हेलो व्हाट्सअप गाइस, मैं विनोद पादू थापा एंड आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल पे। बताना चाहूँगा गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा ऑसम होने वाला है बिकॉज आज हम देखने जा रहे हैं हाउ टू वर्क विथ रियल एपीआई इन आवर रिएक्ट नेटिव प्रोजेक्ट। जी हाँ गाइस, तो गाइस अभी अपने स्क्रीन पे आप ये जो कार्ड देख पा रहे हो यूजर्स के, इसका जो डेटा वो हमें रियल टाइम एपीआई से मिला। अगर मैं आपको बताऊँ तो आप देख सकते हो कि इसको मैंने ऑलरेडी अपने गिटहब पे होस्ट कर चुका। तो यहाँ से हम इस डेटा को गेट करेंगे एंड कैसे रिएक्ट नेटिव के प्रोजेक्ट पे हम उसको डिस्प्ले करा सकते हो देखने वाले हैं। हालांकि ऑलरेडी हमारा जो रिएक्ट नेटिव का प्लेलिस्ट है गाइस, इसमें हमने यूज इफेक्ट हुक की मदद से सिमिलर जो आप कह सकते हो ये जो कार्ड है हमने क्रिएट किया था, बट वो वर्टिकल स्क्रोलिंग था। आज हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल स्क्रोलिंग एंड इसमें मैंने आप देख सकते हो कि बेसिकली इमेजेस एंड डेटा भी चेंज किया है, तो अब आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, और गाइस अब हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले इतना बताना चाहूंगा गाइस, इसका सोर्स कोड बिल्कुल फ्री है, आप लोगों को बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो इसी बात पे कहना चाहूंगा, अब हमारे नेक्स्ट टारगेट है 5 लाख सब्सक्राइबर्स। सो गाइस अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऑलराइट गाइस, तो देखिए ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो कि मैं अपने वीएस कोड एडिटर पे आ चुका हूं। तो अब हम अपना वर्क स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो ये हमारा प्रोजेक्ट का फोल्डर है, जिसमें अब मैं किसके अंदर हूं, मैं हूं यूजर डेटा के अंदर। तो बेसिकली कोर्स जिन्होंने भी ज्वाइन किया होगा उनका डेटा हम यहाँ पे दिखाना चाहेंगे, हम वो एज्यूम कर रहे हैं। एंड जो एपीआई है वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट करके होस्ट कर चुका है लाइव। आप यूआरएल यहाँ पे देख सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले गाइस मैं जल्दी से अपना जो एक फंक्शन है वो क्रिएट कर लेता हूँ, रिएक्ट नेटिव फंक्शन एंड ऑसम दिस इज इट। ठीक है, तो कुछ अब आप देख सकते हो कि हमें कुछ इस तरीके से यूजर डेटा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सिंपल, चलो ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ गाइस, सबसे पहले मैं एक यूज इफेक्ट हुक जो है उसको क्रिएट कर लेता हूँ। ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो अपलोड कर चुका हूँ गाइस, जरूर चेकआउट कीजिएगा। इसको मैं हटा रहा हूँ, ये जो इनपुट है उसको मैं हटा दे रहा हूँ। नाउ वी हैव ओनली एम्प्टी एरे। ठीक है, इट मीन्स कि हमारा ये जो यूज इफेक्ट हुक है वो सिर्फ फर्स्ट टाइम जब हम पेज को रिलोड करेंगे तभी ये कॉल होगा, वरना नहीं होगा। तो ये जो पोर्शन दिख रहा है यहाँ पे मैं एक फंक्शन कॉल करना चाहूँगा, डेट इज गेट, लिख देता हूँ यूजर डेटा। ठीक है, एंड दिस इज इट। चलो ठीक है, अब क्या होगा, ये जो फंक्शन है ये हम द मोमेंट इस पर मैं क्लिक करूँगा वो लोड हो जाना चाहिए। तो सिंपली यहाँ पे आप मैं उस फंक्शन को गाइस डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है, एंड इट्स सुपर डुपर इजी। तो गाइस इस फंक्शन के अंदर वो जो डेटा है उसको मुझे गेट करना है थ्रू एपीआई। तो एपीआई को हम कैसे कॉल कर सकते हैं, आप मल्टीपल ऑप्शंस। तो हम फेच ये जो मेथड इसका यूज़ करेंगे एंड वो जो एपीआई है मैं यहाँ पे पेस्ट करना चाहूँगा। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, आप देख सकते हो ये जो एपीआई है कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे सिंपली पेस्ट, दिस इज इट। ठीक है, अब ये जो है हमें एक रेस्पॉन्स देता है, नॉट एग्जैक्ट डेटा, ये हमें प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो मैं वो जो डेटा मुझे मिल रहा है उसको मैं स्टोर करके रखना चाहूँगा रेस्पॉन्स करके कांस्टेंट वेरिएबल पे। एंड इतना याद रखोगा इस ये जो फैच है ये हमें प्रॉमिस रिटर्न करता है। एंड अगर आप प्रॉमिस यूज करो देन प्रॉमिस देन इस तरीके से करना पड़ता, बट बेटर देन प्रॉमिस वी हैव एसिंक अवेट। तो ये जो मेरा फंक्शन है इसको मैं एसिंक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, इस तरीके से। ऑलराइट, दिस इज इट। एंड अब जब भी मुझे डेटा मिलेगा प्रॉमिस के थ्रू तो वो थोड़ा रिटर्न थोड़ा डिले होता है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे अवेट, मतलब मैं अब वेट कर रहा हूँ। एंड जैसे ही इस एपीआई के थ्रू आपको डेटा मिल जाता है इस जगह पे उसको स्टोर कर देना। एंड ये जो डेटा मुझे मिल रहा होता है इस वो प्रॉमिसेस है। ठीक है, उसको अब हमें जेसन प्रॉपर जो एक जेसन फॉर्मेट होता है उसमें कन्वर्ट करना पड़ता है। सो ये जो आपका रेस्पॉन्स होगा डॉट जेसन, इस तरीके से आपको पार्स कर देना है जेसन में, दिस इज इट। एंड अब ये जो डेटा होगा ये एग्जैक्टली वही डेटा होगा जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस तरीके से। ठीक है, तो मैं उसको क्या करना चाहूँगा, स्टोर करके रखना चाहूँगा अपने एक वेरिएबल में। एंड सिंपली यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस तरीके से रियल डेटा। ठीक है, दिस इज इट। इतना मेरा काम हो गया। अब ये जो रियल डेटा है ये मेरा एक एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट मुझे एपीआई यहाँ पे मिल चुका है। अब मुझे क्या करना है, मेरा ये जो रिटर्न स्टेटमेंट है यहाँ पे मुझे फ्लैट लिस्ट के थ्रू वो डेटा को दिखाना है। ठीक है, तो अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं कि ये जो टेक्स्ट है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंपली कुछ, तो वहाँ पे लिखा था लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स करके। ठीक है, सो लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, परफेक्ट। अब इसके अंदर वो जो फ्लैट लिस्ट है, ठीक है, तो उस पर मैं चलता हूँ। एंड इतना याद रखो सेल्फ क्लोजिंग है, इसके अंदर 3 मैंडेटरी प्रॉप्स आपको पास करना जरूरी है। सबसे पहले तो डेटा कि आप किस डेटा के साथ वर्क कर रहे हो, एंड देन आपको लिखना है रेंडर आइटम। इट मीन्स कि उस डेटा को आप डिस्प्ले कैसे कराओगे। एंड आई थिंक यहाँ पे इस तरीके से होना चाहिए, दिस इज इट। चलो ठीक है, तो अभी जो डेटा है यहाँ पे मुझे उस एरे का नाम पास करना है। बेसिकली वो एरे पास करना है जिसमें हमारा ये जो रियल एपीआई जो डेटा हमें मिल रहा है वो होना चाहिए। ठीक है, अब मैं चाहूँ तो इसको डायरेक्टली पास कर सकता हूँ, बट गाइस वो सही नहीं है। जब भी स्टेट की बारी आती है, जब भी आपको कुछ डेटा को अपडेट करना है या मॉडिफाइड करना है, देन वी नीड टू यूज स्टेट, राइट। एंड जब भी स्टेट की बात आती है मोस्टली हम यूज स्टेट हुक यूज़ करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ रिएक्ट पे, हमें उसको इंपोर्ट करना जरूरी है। तो अब सिंपली गाइस अब मुझे इसको यहाँ पे डिफाइन करना है, एंड हमेशा हुक्स को एकदम टॉप लेवल पे ही आपको डिफाइन करना है। ठीक है, तो मैं सिंपली यहाँ पे इस तरीके से चल देता हूँ यूज स्टेट हुक। ठीक है,
यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ माई डेटा करके, ठीक है, ऑटोमेटिक हो गया, चलो ठीक है। एंड ये जो पोर्शन है इसको मैं इस तरीके से कर देता हूँ डिलीट, एक एम्प्टी एरे रख देता हूँ, दिस इज इट, ठीक है। तो अब मैं क्या चाहूँगा, मेरा ये जो माई डेटा है उस पर जो भी डेटा मुझे मिल रहा है वो मैं इसके अंदर स्टोर कर दूँ, एंड इसके थ्रू मैं बहुत इजीली टैकल कर सकता हूँ अपडेशन को, ठीक है। तो अब ये जो रियल डेटा है अगर मुझे यहाँ पे चाहिए, ठीक है, एज अ वैल्यू ऑफ माई डेटा, तो मैं क्या करूँगा, सेट माई डेटा को यहाँ पे मैं कॉपी कर रहा हूँ, एंड ये जो रियल डेटा है वो मैं यहाँ पे पास कर दे रहा हूँ, दिस इज इट, मेरा काम हो गया है, परफेक्ट, ठीक है। अब चाहो तो सेमी कॉलम दे सकते हो, नहीं भी दे सकते हो। एंड एक और चीज़, जब भी आप इस तरीके से कोविड के साथ वर्क कर रहे हो, ऑलवेज मेक श्योर कि आप एरर हैंडलिंग करो वहाँ पे, ठीक है, अगर कुछ एरर रहा तो, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ट्राई कैच ब्लॉक यूज़ करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड आई थिंक इसके नीचे मैं पेस्ट कर दूंगा, दिस इज इट। एंड सिर्फ ट्राई लिख के तो काम होगा नहीं, हमें उस एरर को कैच भी करना है, तो वी हैव अ कैच मेथड ऑल्सो, सो कैच एरर, एंड अगर अब जो भी एरर आया होगा, ठीक है, तो वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो मैं चलता हूँ इस तरीके से, एरर, दिस इज इट, चलो ठीक है। तो गाइस अब मैं जल्दी से आप लोगों को इसमें हमें एक्चुअल में डेटा क्या मिल रहा होगा वो दिखाता हूँ, ठीक है। तो माई डेटा को कर लिया कॉपी, यहाँ पे पेस्ट, दिस इज इट, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड यहाँ पे इस पर मैं रख देता हूँ ऐसे, फिलहाल तो हमें यहाँ पे वार्निंग दिखाई दे रहा है, एंड यहाँ पे वार्निंग हमें दिखा रहा है कि डेटा पे हमने कुछ डेटा पास ही नहीं किया है, ठीक है। तो मैं जल्दी से क्या करता हूँ, मेरा ये जो माई डेटा है कॉपी करता हूँ, क्योंकि इसके अंदर आई नो डेटा आ चुका होगा, तो माई डेटा मैंने इस तरीके से कर दी पास। एंड साथ ही साथ हमारा ये जो रेंडर आइटम होगा गाइस, इसको भी मैं एज इट इज़ फिलहाल के लिए एज इट इज़ छोड़ देता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं डिसमिस कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे चलता हूँ बेसिकली, एंड इसको एक बार मैं रिलोड कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो नाउ ये एंड्रॉयड बिल्डिंग कंप्लीट दिखा रहा है, आई थिंक अब ये हो जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, तो देखो गाइस यहाँ पे आपको बता रहा है ओके, यूज़ इफेक्ट हुक जो मैंने यूज़ किया है उसको भी मुझे यहाँ पे इस तरीके से ऐड करना पड़ेगा, कंट्रोल एस सेव कर रहा हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, देखो लिस्ट ऑफ स्टूडेंट परफेक्ट है, तो आप देख सकते हो फाइनली हमें यहाँ पे एक डेटा दिखाई दे रहा है इस तरीके से एरे करके, ठीक है। आपको टेंशन नहीं लेना, क्या हो अगर ये जो रियल डेटा है उसको मैं यहाँ पे रख दूँ तो, एंड ये देखो गाइस अब मुझे सारा का सारा डेटा आ रहा है, देखो डिस्क्रिप्शन, ईमेल आईडी, इमेज, मोबाइल नंबर, नेम, यूज़र आईडी एंड देन वेबसाइट। आप देख सकते हो गाइस सब कुछ मुझे यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो वही अब आपको पता चल ही चुका होगा। तो अब मैं वापस क्या करता हूँ, ये जो पर्टिकुलर सेक्शन इसको हटा देता हूँ, मेरा माई डेटा में तो एरे का आ ही चुका है। अब रेंडर आइटम में मुझे उस डेटा को दिखाना है बस, सिंपल, ठीक है। तो सिंपल मैं यहाँ पे चल देता हूँ, वो जो फंक्शन है वो कॉल करता हूँ मैं, सो यूज़र डेटा, कंट्रोल एस सेव, ठीक है। अब ये जो सो यूज़र डेटा है कॉपी करूँगा, फिलहाल इसको अभी मैं इस तरीके से रख देता हूँ, एंड यहाँ पे इस तरीके से कॉन्स्ट सो यूज़र डेटा, ऑल राइट, ये 0 अपने आप आ गया। तो सिंपल इतना हो चुका है मेरा। अब यहाँ पे गाइस मुझे सिंपली क्या करना है, रिटर्न करना होगा, रिटर्न कीवर्ड, ठीक है। सो मैं चलता हूँ एंड हाँ एक और चीज़ हम कर सकते हैं, एंड डैट इज़ कि गाइस जब तक हमारा वो जो एपीआई जो है, ठीक है, ये जो हमारा लिंक है, ये जो एपीआई से डेटा गेट नहीं कर लेता है, मे भी कुछ समय लग सकता है। तो हम क्या चाहेंगे कि उस बीच में कुछ ब्लैंक ना देखे, वो लोडिंग वाला स्क्रीन हमें दिखाई दे। तो मैं जल्दी से यहाँ पे चलता हूँ, वो जो लोडिंग इफेक्ट है देखो मैं कैसे लेके आता हूँ यहाँ पे, इट्स सुपर डुपर इजी। तो सिंपली यूज स्टेट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इज लोडेड, ठीक है। एंड ये जो पोर्शन होगा इसको मैं हटा देता हूँ, एंड यहाँ पे फिलहाल मैं ट्रू कर दूंगा, मतलब हाँ वो अभी लोड हो रहा है, ठीक है, ये अपनी जगह एकदम सही है। एंड वंस मैं बताना चाहूँगा जब डेटा हमें मिल जाएगा तो जो इज़ लोडेड है उसकी जो वैल्यू होगी, सॉरी मुझे यहाँ पे सिर्फ इज़ लोडेड नहीं लिखना है, मुझे यहाँ पे इस तरीके से लिखना पड़ेगा सेट इज़ लोडेड, ठीक है। एंड यहाँ पे इसकी वैल्यू मैं कर दूंगा फॉल्स। तो अब ये जो इज़ लोडेड है, ये जो हमारा स्टेट वेरिएबल है, इसको मैं यहाँ पे कॉपी करना चाहूँगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रेंडर द स्टूडेंट्स कार्ड, इस तरीके से, ठीक है, दिस इज इट। तो ये आपको पता चल जाएगा यहाँ पे क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। तो देखो इट्स सुपर डुपर इजी। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक रिटर्न कीवर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इस तरीके से यहाँ पे लिख देता हूँ व्यू, एंड फिलहाल यहाँ पे मैं गाइस रख देता हूँ इसको एज अ मेन कंटेनर, ठीक है, मेन कंटेनर, परफेक्ट। एंड ये जो पोर्शन होगा इसको मैं हटा दे रहा हूँ। इसके अंदर अब मैं क्या करूँगा गाइस, तो नाउ गाइस अब यहाँ पे मुझे सबसे पहले वो इमेज चाहिए, ठीक है। सो मैं इस तरीके से व्यू लिख देता हूँ। अगेन यहाँ पे जो मेरा स्टाइल नेम होगा वो होगा मेरा इमेज कंटेनर, परफेक्ट। ये जो कंटेंट है गाइस इसमें मैं चलना चाहूँगा। एंड नाउ गाइस सिंपली मेरे जो इमेज एलिमेंट है उसको मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, जिसमें हमारा स्टाइल होगा। तो सबसे पहले मैं चल देता हूँ इसमें स्टाइल्स, ठीक है, डॉट उसका नाम होगा IMG स्टाइल, परफेक्ट, दिस इज इट। एंड ठीक इसके नीचे अब वो जो API से हमें जो डेटा मिल रहा है ना, वो इमेज मुझे चाहिए, ठीक है। एंड अगर मैं आप लोग को दिखाऊं तो वो जो डेटा होगा वो कुछ ऐसा, देखो IMAGE इमेज, इधर पे आप देख सकते हो,
ठीक है, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ वापस। तो अब मुझे यहाँ पे सिंपली लिखना होगा गाइस सोर्स एट्रीब्यूट, आई मीन आप प्रॉप्स कह लीजिए, यहाँ पे इस तरीके से डबल कर्ली ब्रेसेस URI लिखना है। एंड नाउ गाइस अब यहाँ पे वो इमेज कैसे मिलेगा, देखो मेरा वो जो भी डेटा है API का डेटा, हो तो मेरा ये जो माई डेटा कॉन्स्टेंट वेरिएबल है, बेसिकली स्टेट वेरिएबल, इसके अंदर तो आ चुका है। ठीक है, तो अब मुझे इसको गेट करना है, तो मैं कैसे करूँगा सिंपली, तो मेरा ये जो यूज़र डेटा है हमने ऑलरेडी फ्लैट लिस्ट के ऊपर देख चुका है, बेसिकली एलिमेंट्स लिखते हैं तो एलिमेंट्स डॉट आइटम एंड देन वो सारा डेटा हमें मिल रहा होता है, बेसिकली ये सब कुछ। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली आइटम को ही यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, बेसिकली डिस्ट्रक्चरिंग। तो अब ये जो आइटम के थ्रू आइटम, ध्यान से देखो डॉट, ये देखो मुझे इमेज यहाँ पे आ चुका है, लेकिन वो दो वाला इमेज नहीं है, तो दिस इज इट। तो इस तरीके से मेरा ये इमेज बन के रेडी हो चुका है। तो ठीक, अब इस व्यू के नीचे मैं चलना चाहूँगा, इमेज कंटेनर के नीचे, एंड अगेन आई नीड वन मोर व्यू। ठीक है, जहाँ पे उसको मैं कुछ स्टाइल नहीं दे रहा हूँ, तो ये फिलहाल इस पोर्शन को मैं हटा देता हूँ। एंड ये जो कंटेंट होगा, ठीक, इसके नीचे मैं चलना चाहूँगा, परफेक्ट। ठीक है, यहाँ पे गाइस अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक और व्यू यूज़ कर रहा हूँ जिसका नाम होगा अब बायोडेटा। ठीक है, तो मैं इस तरीके से यहाँ पे लिख देता हूँ व्यू, इसका जो स्टाइल का नाम होगा वो होगा बायो। ठीक है, हमारा जो बेसिकली बायोडेटा था, आप देख पा रहे हो उनका नाम जो होता था वहाँ पे, सो बायोडेटा, एंड देन ये हो जाएगा आपका कंटेनर, परफेक्ट। ठीक है, टैप मार के यहाँ पे मैं जा रहा हूँ। अब यहाँ पे गाइस मुझे लगेगा टेक्स्ट, परफेक्ट। ठीक है, सो टेक्स्ट पे मैं चलता हूँ इस तरीके से, इसका जो स्टाइल का नाम होगा ये हो जाएगा सिंपली बायोडेटा। ठीक है, बायोडेटा स्पेलिंग से लिखना है। कंटेंट पे मैं चलना चाहूँगा एंड यहाँ पे लिखा होगा गाइस इस तरीके से बायोडेटा। अब मुझे क्या करना है, ठीक, यहाँ पे चलना है वापस एक बार टेक्स्ट, एंड यहाँ पे जिसका स्टाइल नेम होगा गाइस वो होगा उसका ID नंबर। ठीक है, एंड यहाँ पे जो ID नंबर होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज़ बिकॉज मैं यहाँ पे गाइस टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करूँगा, आइटम डॉट में जाऊँगा यहाँ पे ID। ठीक है, ID मुझे मिलेगा। एंड देखो अगर मेरी आइटम की ID 10 से छोटा है तो गाइस मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे टेम्पलेट लिटरल्स यूज़ कर रहा हूँ। मैं लिखना चाहूँगा हैशटैग, उसके आगे 0 ऐड कर दूंगा, लाइक 01, 02, 03। एंड जैसे 10 के ऊपर जाएगा तो 011 नहीं चाहिए मुझे, 012 नहीं चाहिए, मैं लिखूँगा 11, 12, 13, 11, 12, 13, उस तरीके से। तो मैं अगर 10 से छोटा है तो हैशटैग 0 मैं वहाँ पे ऐड कर रहा हूँ इस तरीके से आइटम डॉट ID में। ठीक है, एल्स अगर नहीं है, मतलब अगर जो आइटम डॉट ID जो अगर बड़ा है 10 से, तो कुछ नहीं करना मुझे, फिर मैं सिंपली क्या करूँगा, अगेन टेम्पलेट लिटरल्स, एंड यहाँ पे मैं सिंपली आइटम डॉट ID, एंड आई थिंक मैंने यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ कर दी है, डैट इज़ दिस इज इट। ठीक है, तो आप देख सकते हो गाइस कितनी ईजिली हमने इसको टैकल कर लिया। तो अब हमारा ID यहाँ पे हमें मिल जाएगा। तो मैं कंट्रोल एस सेव करना चाहूँगा, ये हमारा बायोडेटा कंटेनर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ठीक, ये जो मेरा बायोडेटा वाला कंटेनर आप देख सकते हो यहाँ पे, इसके नीचे मैं चलना चाहूँगा। अब यहाँ पे गाइस मुझे क्या चाहिए, अब हमारा वो टेक्स्ट जिसमें नाम साम वो सब लिखा होगा, तो व्यू जा रहा हूँ, यहाँ पे जो हो जाएगा गाइस मेरा मेन कंटेन। ठीक है, हमारा जो मेन कंटेन है, ठीक, इसके नीचे मैं चलना चाहूँगा सिंपल इस तरीके से। अब यहाँ पे जो मेरा स्टाइल नेम होगा वो होगा गाइस सिंपली माई नेम, एंड हर जगह अब यही यूज़ होने वाला है, वो हो जाएगा गाइस सिंपली इस तरीके से नेम, एंड यहाँ पे गाइस हमारा कर्ली ब्रेसेस आ जाएगा, एंड आइटम डॉट इस तरीके से सिंपली नेम, दिस इज इट। अब ये जो कंट्रोल, इसको मैं कंट्रोल से कर रहा हूँ, पेस्ट, एंड देन वन मोर टाइम मुझे इसको करना पड़ेगा यहाँ पे पेस्ट, दिस इज इट। ठीक है, तो अब ये जो है ये क्लासेस तो सब सेम है, लेकिन यहाँ पे गाइस ये हो जाएगा आपका ईमेल, एंड यहाँ पे गाइस आपका ये हो जाएगा मोबाइल। उसके बाद वहाँ पे वेबसाइट का लिंक, बहुत कुछ है, आप चाहो तो वहाँ पे गाइस बटन्स ऐड कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। दिस इज इट, कंट्रोल एस सेव करूँगा। अब इतना हो जाने के बाद अगर मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँ, ठीक है, अब मैं यहाँ पे चलता हूँ कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा कम जूम कर देता हूँ, एंड मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड दिखाता हूँ। अब अगर इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो कि गाइस ये थोड़ा सा समय ले रहा है, एंड बता रहा है कि उनको स्टाइल्स नहीं मिल रहा है। जी हाँ गाइस, स्टाइल्स उनको इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि अभी तक हमने स्टाइल्स तो किया ही नहीं, रिएक्ट नेटिव स्टाइल्स, दिस इज इट। ठीक है, अब यहाँ पे इसको मैं हटा रहा हूँ, एंड ध्यान से देखना गाइस इट्स सुपर डुपर इजी। मैं क्या करता हूँ, तो मैं सिंपली यहाँ पे चल के जल्दी से मेरा जो मेन कंटेनर है कुछ इतना मैं उसको ऐड करके रख देता हूँ। तो अब बता रहा है कि उसको स्टाइल सीट भी नहीं मिल रहा है। जी हाँ गाइस, तो उसको स्टाइल सीट इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि हमने ऐड नहीं किया। अभी वो बोलेगा उसको इमेज नहीं मिल रहा है, तो इमेज भी मैं कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, एंड आई थिंक इतना हो चुका है, परफेक्ट। तो अब मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ, एटलीस्ट अब आप देख सकते हो कि मुझे डेटा आ गया। देखो हैशटैग 01, हालांकि सिर्फ 9 ही डेटा था। तो आप देख सकते हो कि गाइस मुझे मेरा जो नेम, ईमेल, मोबाइल, बायोडेटा, इस तरीके से मुझे डेटा आ रहा है। अब मुझे खाली यहाँ पे करना है स्टाइलिंग, तो मैं जल्दी से यहाँ पे चलना चाहूँगा, एंड दैट विल बी माई कार्ड। ठीक है गाइस, तो ये जो मेरा कार्ड होगा मैं यहाँ पे चलता हूँ। अब कार्ड बेसिकली एक एक कार्ड, इंडिविजुअल कार्ड,
तो उसकी जो विड्थ होगी गाइस मैं सिंपली रख देता हूँ 250 पिक्सल। ठीक है, उसकी जो हाइट होगी गाइस मैं रख देता हूँ फिलहाल नाम के लिए 350। ठीक है, जो भी होगा हमें पता चल जाएगा। एंड उसका जो बैकग्राउंड का कलर होगा, ठीक है, सो गाइस मैं यहाँ पे चलता हूँ, बैकग्राउंड उसका कलर हैशटैग में लेना चाहूँगा सिंपली FFF, दिस इज इट। आप देख सकते हो ऑलरेडी हम इस तरीके से आ चुका है। एंड देन सिंपली उसका जो बॉर्डर रेडियस होगा, बॉर्डर रेडियस में करना चाहूँगा 5। एंड देन गाइस मार्जिन चाहिए फ्रॉम मुझे ऑल द 4 डायरेक्शंस, तो मैं 20 लिख दे रहा हूँ, दिस इज इट। तो गाइस एक्चुअली ये जो कलर है मुझे डबल कोट या सिंगल कोट के अंदर ऐड करना रहता है, डेट्स व्हाई। तो अब आप देख सकते हो कि मेरा जो कार्ड है, कार्ड का प्लेआउट देख पा रही हो, सफ़ेद सफ़ेद वो ऐड हो चुका है। ठीक है, तो गाइस मैं क्या करता हूँ, जल्दी से मेरा ये जो बायोडेटा का जो कंटेनर है, ठीक है, उसको पेस्ट कर देता हूँ। तो अब आप देख सकते हो कि बायोडेटा का कंटेनर मुझे कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ब्लैक ब्लैक। तो आप देख सकते हो कि जो मेरा बायोडेटा कंटेनर विथ 100% डिस्प्ले फ्लेक्स डायरेक्शन रो कर दिया है, ताकि दोनों साइड बाय साइड हो। बेसिकली क्या है बायोडेटा कंटेनर गाइस, आपका ये जो खाली बायोडेटा एंड देन ये जो आईडी नंबर लिखा है यहाँ पे आप देख नहीं पा रहे हो, देखो आईडी राइट साइड में है, लेफ्ट में आपका बायोडेटा। तो एक को एक साइड दूसरे को एक साइड भेजा है और कुछ नहीं किया, हल्का सा काला कलर उसको दिया है। ठीक है, बैकग्राउंड में तो वही है ये, कुछ भी नहीं है। देखो बैकग्राउंड कलर दे दिया, डिस्प्ले जो फ्लेक्स का डायरेक्शन है रो अलाइन आइटम सेंटर स्पेस बिटवीन, पैडिंग वर्टिकल ऊपर और नीचे से हल्का सा 10 का गैप है, एंड फॉन्ट फैमिली हमने ये चिपका दिया। एंड ठीक गाइस, अब मैं देखो अब जो मेरा आईडी नंबर है एंड मेरा ये जो आप देख सकते हो बायोडेटा जो है, तो मैंने क्या किया, दोनों की फॉन्ट साइज इंक्रीज कर दी। ठीक है, उनको एक कलर दे दिया और फॉन्ट फैमिली दे दी, तो अब मुझे वो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। लेकिन आप देख सकते हो जो #01 है, आपको अगर लगे तो एकदम कोने में चिपक गया तो आप पैडिंग राइट कर सकते हो। एंड लेट्स गो विथ ओनली 5, ज़्यादा नहीं उससे, ये देखो थोड़ा सा आगे आ गया। तो अब आप देख सकते हो 01 एंड देन ये जो 02 लिखा है उतना चिपक नहीं रहा है एकदम। ठीक है, एंड नाउ गाइस मैं यहाँ पे चलता हूँ मेरा जो मेन हेडर उसको स्टाइल करने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे मेन हेडर तो अभी तक मैंने लिखा ही नहीं है, तो ये कहाँ से टपक गया। तो डोंट वरी, अभी मैं लिख देता हूँ जल्दी से। तो बेसिकली ये जो मेरा टेक्स्ट है, ठीक है, यहाँ पे स्टाइल ऐड कर देता हूँ मैं जल्दी से। एंड जो मेरा ये स्टाइल्स होगा, स्टाइल डॉट वो मेरा मेन हेडर होगा। उसको वो मेन हेडर नहीं मिल रहा था, बट अब वो जो मेन हेडर है उसको यहाँ पे प्रॉपरली मिल चुका, तो इसको मैं डिसमिस कर दे रहा हूँ। एंड दिस इज इट, द मोमेंट वो मेन हेडर का स्टाइल्स मैंने ऐड किया, देखो लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स आपको उस तरीके से दिखाई दे रहा है। चलो ठीक है गाइस, अब हमारा ये जो इमेज का जो कंटेनर था, आपको याद है हमारा इमेज का जो कंटेनर है उसको मुझे स्टाइल करना है। तो मैं कुछ नहीं करूँगा, खाली पैडिंग दूंगा फ्रॉम ऑल द 4 डायरेक्शन 10 का। तो अब आप देखोगे गाइस, अब हमें यहाँ पे स्पेस आने लगा है बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, अब ठीक मैं नीचे चलूँगा एंड हमारा जो इमेज का स्टाइल होगा, देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड मैं हर बार आप लोगों को बताता हूँ कि आपको क्या करना है। आपको विड्थ देना है कंप्लीट 100% एंड सिंपली अगर मैं 180 पे भी चलता हूँ, एंड आई थिंक मैंने यहाँ पे कॉमा मिस कर दिया, जी हाँ गाइस कॉमा, एंड इतना लिखने मात्र से अब आप देखो गाइस हमारा काम हो चुका है। तो नाउ गाइस अब हमारा जो मेन कंटेंट है उसको मैं ऐड कर रहा हूँ एंड फिलहाल हम देख सकते हैं कि कुछ हुआ नहीं, तो इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ एंड Ctrl+D। ऑल राइट गाइस, इट्स अ मेन कंटेंट, ये एक्स्ट्रा नहीं होगा एंड दिस इज इट। अब आप देख सकते हो सब कुछ ब्लैक हो चुका है। ठीक है, कोई बात नहीं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। अब मैं एकदम नीचे चलना चाहूँगा जिसमें कुछ किया भी नहीं, बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है बॉर्डर बॉटम लेफ्ट रेडियस, ताकि ये और ये दोनों मैच करे। फिलहाल आप देख सकते हो कि यहाँ पे हल्का सा झोल चालू है। ठीक है, लेकिन उसका आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। अब मैं क्या करता हूँ, मेरा जो माई नेम है, याद है हमारा जितना भी ये नेम मोबाइल एंड ईमेल जो था, उनको मैं देखो कैसे टारगेट करता हूँ। इसका जो फॉन्ट का साइज होगा, लेट्स गो विथ 14। ठीक है, सिर्फ इतना लिखते ही आप देख सकते हो कि इस फॉन्ट की साइज़ बढ़ चुकी है। एंड मैं यहाँ पे चलना चाहूँगा, उसका जो कलर होगा, फिलहाल आपको कलर दिख नहीं रहा है वो। ठीक है, तो मैं इन सबको इस तरीके से रख देना चाहूँगा। तो अब आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से दिख रहा है, वो बहुत चिपके हुए हमें लग रहे हैं, राइट। तो हम क्या करते हैं गाइस, यहाँ पे सिंपली मैं चलता हूँ मार्जिन बॉटम पे। हालांकि मैं पैडिंग दे सकता था, लेकिन मैं मार्जिन बॉटम देता तो आप देख सकते हो कि गाइस अब वो कितने अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा है। एंड सिर्फ अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे कुछ इसकी और 3 प्रॉपर्टी से मैं खाली कॉपी एंड देन पेस्ट कर देता हूँ, ज़्यादा कुछ है नहीं वो। तो अलाइन सेल मैंने क्या कर दिया कि हमेशा लेफ्ट साइड से ही स्टार्ट होगा, कैपिटलाइज कर दिया ताकि थोड़ा अच्छा दिखे। एंड फॉन्ट फैमिली ये मैंने ऐड कर दी। तो देखो गाइस कितना ऑसम मुझे ये दिख रहा है, लेकिन ये एक के नीचे एक दिखाई दे रहा है, मुझे साइड बाय साइड चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, एकदम टॉप पे चलेंगे। मेरा ये जो फ्लैट लिस्ट है, ठीक है, हमें बेसिकली एक वार्निंग आना चाहिए था, पता नहीं कि ये वार्निंग नहीं दे रहा है, बट वी नीड टू मेक श्योर कि हमारा ये जो की एक्सट्रैक्टर है, मैं क्या कर देता हूँ, बेसिकली जैसे हम मैप यूज़ करते तो एक यूनिक वैल्यू देना इंपॉर्टेंट है। सो मैं यहाँ पे चल देता हूँ आइटम एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि हमारा जो यूनिक वैल्यू है item.id, Ctrl+S सेव, तो एटलीस्ट अब वो एरर नहीं आएगा।
एंड दूसरा एक ही इसके अंदर मल्टीपल प्रॉप्स है जिसमें से एक है हॉरिजॉन्टल। इतना लिखते ही गाइस अब आप देख सकते हो हॉरिजॉन्टल हो जाता है, लेकिन बॉटम पे आप देख सकते हो कि हमें वो स्क्रॉल बार दिखाई देता है। तो वो जो स्क्रॉल बार है वो मुझे नहीं चाहिए। सो हम क्या कर सकते हैं, सो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल इंडिकेटर एंड यहाँ पे इसकी जो वैल्यू होगी मैं कर दूंगा फॉल्स। तो अब आप देख सकते हो नीचे कोई हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल नहीं दिखाई दे रहा। अब आप कह सकते हो कि मोबाइल में जब आप इसको स्वैप करोगे ना स्लाइड, तो एकदम नेटफ्लिक्स का जो फील आता है वो आने वाला है इस तरीके से, ठीक है। सो दिस इज इट गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। वो आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। एंड तो वंस अगेन गाइस, इसका सोर्स कोड बिल्कुल फ्री है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है 5 लाख सब्सक्राइबर्स। हो गाइस अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।